पुरुषार्थ साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी भलाई के लिए सामान्य ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र तमाम वीडियो डाल रहा हूँ इन विषयों में, ताकि इनको जान करके आप अपना समय ठीक कर सकें, आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकें। वास्तु के रूप में मैंने अच्छे आपको वास्तु टिप्स डाले हैं। अब मैं आपको, आप देख रहे हैं कि मैं जो ग्रहों के उनको अगर शुभ फलदायक है और शुभ फल नहीं कर रहे हैं तो कैसे उनसे शुभ फल प्राप्त किया जाए, और यदि वह ग्रह आप अशुभ स्थान में बैठे हैं, अशुभ फलकारक हैं, तो उनसे कैसे शुभ फल प्राप्त किया जाए, इनके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको बृहस्पति के शुभ और अशुभ फल के विषय में बताऊँगा। इसके पहले मैंने ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के विषय में आपको बातें बता चुका हूँ। आशा है कि आप हमारी उन वीडियो को देखे होंगे और अपनी परेशानियों से उनको साझा करते हुए अपनी समस्याओं का निराकरण कर रहे होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नित्य नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि आज आपको मैं बृहस्पति ग्रह के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, यूँ बृहस्पति बहुत ही एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं और शुभ फल करते हैं। कहते हैं, हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि कुंडली में अगर जो केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 10, इन केंद्रों में अगर बृहस्पति, बुध, शुक्र, इनमें से कोई भी एक शुभ ग्रह बैठा हो तो कुंडली के समस्त दोषों को नाश कर देता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बृहस्पति जो है कितना ही प्रभावशाली और शुभ ग्रह है। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति जो ग्रह हैं वो चौथे में, छठे में, 8वें में अथवा 12वें भाव में बैठे हों, अथवा बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि में बैठे हों, अथवा राहु, शनि, केतु इत्यादि अशुभ ग्रहों से युक्त अर्थात उनके साथ में हो, अथवा उनकी दृष्टि से पीड़ित हो रहे हों, तो ऐसा बृहस्पति अशुभ फल कारक होता है। और साथियों, जब बृहस्पति अशुभ होता है तो क्या करता है, चूँकि बृहस्पति स्त्रियों के लिए संतान और पति का कारक होता है और पुरुषों के लिए वह संतान का भी कारक होता है। तो यदि बृहस्पति अगर शुभ हुआ तो संतान को कष्ट, संतान उत्पत्ति में बाधा, धन आगमन में कमी, पारिवारिक कलह, लोगों में विरोध, कुटुंबियों से विरोध, अपने आपसी जनों से विरोध, स्त्री को कष्ट, स्त्री को परेशानी, कष्ट, आपकी बुद्धि में भ्रम, चूँकि वो बुद्धि का देने वाला है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग में हैं तो विद्या में सफलता, विवाह सुख में कमी, अड़चने, और विशेषकर से जो विवाह सुख में जो कमी जो होगा, कि बृहस्पति मैंने बताया कि पति का कारक होता है। तो स्त्रियों कुंडली में अगर 4, 6, 8वें और 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, अथवा मकर राशि में अपने नीच राशि में बैठे हैं, तो स्त्रियों के लिए वह पति सुख में कष्टदायक होगा। तो इनको कैसे दूर किया जाए? तो साथियों, जैसे मैंने बताया आपसे कि मैं अगर यो कारक है, जैसे इन भावों में नहीं बैठा है, जैसे 4, 6, 8, 12 भाव में नहीं है और पापी ग्रहों से दृष्टि भी नहीं है, पापी ग्रहों से साथ में नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुंडली में बृहस्पति ठीक बैठने के बावजूद भी अच्छे फल नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर इन भावों में बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें सुफल प्राप्त हो? तो साथियों, सबसे पहले तो ये होती बात कि किसी भी ग्रह के लिए सबसे पहले उपाय होता है उसका यथेष्ट संख्या में जप करना। चूँकि कहते हैं कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। तो यदि आप मंत्र जाप करेंगे तो उनके अशुभ प्रभाव में कमी होगी, अगर वो शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो शुभ प्रभाव भी देने लगेंगे। तो साथियों, आते हैं इस विषय पर कि कैसे उनको ठीक किया जाए।
तो साथियों, बृहस्पति के लिए सबसे पहले तो हम बृहस्पति किसके कारक, उसके स्वामी होते हैं, वो बृहस्पति के विष्णु भगवान होते हैं। तो यदि आपके बृहस्पति के पास आपके पास बृहस्पति का वो नवग्रह का कोई यंत्र हो, अथवा विष्णु भगवान की मूर्ति हो, कैलेंडर हो, पूजा फोटो हो, इसको सामने रख करके आपको धूप दीप जला करके यथेष्ट रूप में उनका सत्कार करके, जैसे कि हमने उनको धूप दीप जलाया, उनको तिलक लगाया, पीला तिलक, चूँकि बृहस्पति पीला रंग का होता है इसलिए पीला तिलक लगाएंगे, अथवा केसर का तिलक लगाएंगे, उनको पीला फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, उनको कुछ मिष्ठान भोग लगा देंगे पीले मिठाई का, और उसके बाद हम उनको प्रणाम करेंगे। और प्रणाम के लिए मंत्र करेंगे, ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांची सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इन मंत्रों से हम बृहस्पति को प्रणाम करेंगे। और आप चाहेंगे जप करने के लिए तो इसी में ओम लगा करके ये जप भी कर सकते हैं। एक जपनी मंत्र भी हो जाएगा आपका। और जो तांत्रिक मंत्र होगा, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, अथवा बहुत छोटा मंत्र होगा, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। तो इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप एक चुन लें, लेकिन जो ब्रिंग बृहस्पते नमः का जो मंत्र होगा ये कम पावरफुल होगा, चूँकि तांत्रिक मंत्र ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः यह तांत्रिक मंत्र होगा, इसमें विशेष फल होगा। तो इस मंत्र का आपको 19,000 की संख्या में जप करना चाहिए। और साथियों, मैंने अपने तमाम वीडियो में बताया था कि किसी भी ग्रह को अनुकूल करने के लिए उसकी पूरी एक सर्किल होती है। तो जैसे हमने 19,000 का ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का जप किया, तो 1900 से मंत्रों का हम हवन करेंगे। और फिर उसका दशमांश, जप का दशमांश हवन हुआ। अब जप का दशमांश हवन हुआ, दशमांश हवन का तर्पण हुआ। तो 1900 का तर्पण करने के लिए 190 मंत्रों से तर्पण होगा और 19 मंत्रों से मार्जन होगा। फिर 2 ब्राह्मण भोज होंगे। यह पूरी एक गुरु की सर्किल हुई जो है। इतने उपाय हम करेंगे तो गुरु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। और गुरु जो है अशुभ फल जो कर रहे हैं वो शुभ फल देने के लिए आपको, मतलब वो प्रसन्न होंगे, आपको देंगे। तो जैसे मैंने साथियों बताया था कि गुरु जब अशुभ होते हैं क्या करते हैं कि विद्या में सफलता, विवाह सुख में कमी, विशेषकर स्त्रियों के लिए संपुत्र संतान कष्ट होता है, भाइयों से विरोध होता है, शरीर में कष्ट होता है और बुद्धि में विकार होता है। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो धनागम में भी कमी हो जाएगी। तो इसलिए आपको इन परेशानियों को हो रही है, अथवा आपके पास कुंडली है, यदि बृहस्पति आपका शुभ नहीं कर रहे हैं, तो इन उपायों को करें जो हमने बताया आपको, इसका मंत्र जप करें। तो साथियों, जैसे कि अब हम जिसे 4, 6, 8, 12 भावों में बृहस्पति नहीं बैठे हैं, अशुभ ग्रहों के साथ नहीं बैठे हैं, नीच राशि में नहीं बैठे हैं, अशुभ ग्रह से दृष्टि भी नहीं है, फिर भी वो एन कारण अशुभ फल, मतलब शुभ फल नहीं कर रहे हैं। मतलब शुभ फल न करने के कारण क्या होता है कि ग्रह जो है बालकत्व अवस्था में है, अथवा बालक है, मृत में है, मतलब सूर्य के नज़दीक जाने से उसका आभा छिड़ गई है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसके कोई भी ग्रह बलहीन हो जाता है। तो जब बलहीन हो जाएगा तो शुभ फल देने में समर्थ नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको जो है कि आपको जैसे ये मंत्र जप करने के बाद और सोने की धातु में आपको पुखराज जड़वाना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन आप अभिमंत्रित करके पुखराज धारण करेंगे। तो ये जो परेशानियां जो मैंने ऊपर में आपको बताई थी, इन परेशानियों से आप कमी आएगी और बृहस्पति देव आपको शुभ फल प्राप्त करने लगेंगे। लेकिन यदि वहीं हमने बताया कि जो इन भावों में अगर बैठे बृहस्पति हैं, 4, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हैं, तो क्या करना चाहिए? पीले कपड़े में आप बादाम 5 अथवा 7 ले लें और उसमें एक नारियल, उसको पीले कपड़े में बांध करके और किसी पानी में, चलते पानी में बहा दें। तो यह एक अच्छा उपाय होगा और जिससे आपको उसके अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। तो आशा है कि आपको हमारा ये सुझाव, हमारा जो उपाय हमने बताया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको तत्काल प्राप्त हो सके, आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।